नमस्कार। रुख करें अखबारों का। बिहार में बरसात की क्या स्थिति है। बिहार में देखिए लगभग सभी नदियाँ बाढ़ की ओर बढ़ रही हैं, यानी कि खतरे के निशान के ऊपर अब जाने की तैयारी कर रही हैं। नदियाँ फूल चुकी हैं, रेड मार्क तक आ चुकी हैं। प्रमुख नदियाँ कोसी, बागमती, गंगा सभी उफान पर हैं। हम लोग साल दर साल बाढ़ की विभीषिका झेलते हुए बिहार को देखते हैं। गंडक और दूसरी नदियाँ जैसे कि कमला, महानंदा सभी बारिश में फूलती जा रही हैं, ऊंचाई को प्राप्त करती जा रही हैं और उनमें पानी बढ़ता जा रहा है और लाल निशान के पार हैं लगभग सभी की सभी। और जबकि अब की मानसून अभी आधा ही हुआ है, बमुश्किल मानसून को हम आधा मानेंगे, तब ये अवस्था हो रही है। इसके अलावा हम देखें even as parts of Gandak and other river basins have been reeling from floods, तो लगभग सभी नदियां बाढ़ का संकेत अब दे रही हैं। उनके नदियों के जो बेसिन हैं वो बाढ़ के करीब पहुंच रहे हैं। महानंदा, कमला and Bagmati rivers are on a spate. Their basins face the abrupt threat of flood since their catchment areas in Nepal have received moderate to heavy rainfall. उनका कैचमेंट एरिया कहाँ है? बागमती, कमला इत्यादि नदियों का इनका कैचमेंट एरिया यहाँ से मतलब कि जहाँ से पानी का मुख्य स्रोत है, जहाँ पानी का मुख्य स्रोत बनता है, उनके जो बेसिन्स में उन नदियों के जो चारों ओर जो एरिया है, उस एरिया में चारों तरफ की ज़मीन जो कि सोक करती है, इम्बाइब करती है पानी को, उसके बाद पानी चल करके रिवर की मेन बॉडी में आता है। तो कैचमेंट एरिया इनका नेपाल में पड़ता है। वहाँ पर भारी बारिश हो रही, मॉडरेट टू हेवी रेनफॉल। तो वहाँ की बारिश नदियों में आ जा रही है और इतनी बड़ी मात्रा में क्यों आती है? क्योंकि लैक ऑफ वेजिटेशन और लैक ऑफ रिजर्वायर्स। ज़मीन पर अगर वेजिटेशन यानी वनस्पतियों की कमी रहेगी या पहले के मुताबिक कट गए होंगे, जो कि नेपाल में हुआ है, नेपाल के तराई वाले क्षेत्रों में, और नेपाल में जो नदियाँ निकलती हैं जो कि सीधे वो बिहार की ओर रास्ता करती हैं, ऊंचे पहाड़ों से गिरने के साथ साथ करती हैं, तो वो नदियाँ वैसे इलाकों को झेल रही। उनके कैचमेंट एरिया जो हैं, उनका जलग्रहण क्षेत्र जो है वो ऐसे स्थानों से घिर रहा है जहाँ के पेड़ बहुत कम हो गए हैं। तो निश्चित रूप से वैसी जगहों में पानी सीधा कहाँ जाएगा? घुसने के साथ वो रिवर की जो बॉडी है उसमें घुसेगा। जो मिट्टी में रहता पानी, जो पेड़ों की जड़ों में रहता, वनस्पतियों में रहता, घास में रहता, गाद में रहता, वो पानी अब अपनी क्षमता को खो करके, कोई रास्ता नहीं पा करके, अब वो पानी के अंदर से ही वो इम्बाइब होते 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 रिवर की बॉडी में जा रहा है। इसलिए रिवर की बेसिन में पानी ज़्यादा है। इसके अलावा जो वाटर, नेचुरल वाटर रिजर्वायर्स की हमें आदत थी, हमने ढेर सारी नदियों को जो थी उनको संरक्षण दिया था, ढेर सारे तालाब बनाने की हमारी आदत थी, हमारी संस्कृति थी, ढेर सारे कुएं बनाने की जो संस्कृति थी, वो सभी ख़त्म हो गई है, वो सभी बहुत कम हो गई है। और अब जो रिजर्वायर्स, जो भी नेपाल की जो कैचमेंट एरिया, जलग्रहण क्षेत्रों में जो बारिश हो रही है, वो पानी जो कि कुओं में, तालाबों में, झीलों में या टैंक्स में रह सकता था, वो पानी अब सीधा फिसल करके रिवर बॉडी में आ रहा है और ये पानी बड़े वेग से बिहार के मैदानों में गिरता है। इसके अलावा भी जगह जगह जल जमाव भी देखा जा रहा है।
संबंधित विभाग ने जो बुलेटिन जारी किया है उसने भी हेवी रेनफॉल यानी भारी बारिश की चेतावनी दी है। और बिहार के बहुत सारे जिले पानी की मार की ओर बढ़ रहे हैं, जैसे गंडक, भपसा, कोसी, बहुत सारी और नदियाँ वो चली आ रही हैं, ये सब पानी से भर भर करके। और बड़ी नदियों में ये अपना पानी ढाल करके उसको बाढ़ की ओर प्रमोट कर रही हैं, बाढ़ की ओर उसको ले जा रही हैं। फिर मिलेंगे झारखंड और आसपास की खबरों के लिए, देश से संबंधित मुद्दों के लिए और अंतर्राष्ट्रीय विचारों के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे फिर। जय हिंद, जय भारत।